महाराज श्री, एक जिज्ञासा है। आज दोपहर में स्वाध्याय चल रहा था जीव कांड का, उसमें एक प्रकरण आया था जिसे आपने कहा था, जब हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं उसमें नमो लोये सव्य साहूढ़म पढ़ते हैं, तो नमो लोये सव्य साहूढ़म में सारे साधु परमेष्टि को हम नमस्कार करते हैं, सारे साधु परमेष्टि हमारे लिए एक जैसे हैं, उसमें तो भेदभाव कहीं दिखलाया नहीं है। आपने कहा था कि भेदभाव अवश्य करना चाहिए, ये विषय कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया। एक आराधना गुरु होते हैं, एक आराधना की जाती है जिस आराधना में भेद नहीं किया जाता। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों में सभी आते हैं, पुलाक भी आते हैं, बकुश भी आते हैं। और एक होता है गुणानुवाद, और गुणानुवाद जब करते हैं तो गुणानुवाद के समय यह ध्यान रखा जाता है कौन किसके योग्य है। तीसरी विधि आती है समाचार, मूलाचार के अंदर पूज्यवर कुंद कुंज स्वामी ने चारे चूलका के अंदर समाचार के लिए उन्होंने कहा, यदि अधिक गुण वाला हीन गुण वाले को नमस्कार करता है और उसकी बराबरी की प्रशंसा करता है तो वह भी हीन भाव को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कुंद कुंद भगवान ने प्रवचन सार में कहा। तो जब गुणों की बात आएगी, जब गुणग्राही की बात आएगी, तब ये भेद करना ही पड़ेगा। और जब ये बात आए कि कितने विद्यार्थी हैं क्लास में, तो उसमें 33 वाले 99 वाले सब बराबर हैं। जब गुणानुवाद की प्रशंसा आएगी तब ये भेद करना पड़ता है। ये भेद हमारे शास्त्रों में किया है, तो इस प्रकार का भेद मानना चाहिए। सभी आचार्य सभी होते हैं, लेकिन उसमें जिसने दीक्षा दी है वो आचार्य नहीं, आचार्य होते हुए भी गुरु है। गुरु और आचार्य में भेद करिए। एक होते हैं आचार्य और एक होते दीक्षा देने वाले। तो आप अन्य आचार्यों में और दीक्षा देने वाले गुरु में भेद करेंगे कि नहीं? उनमें हमारी विनय भक्ति हीनादिक होगी कि नहीं? नहीं, हमारी तो एक सामान्य श्रावक के लिए तो सब एक जैसे होना चाहिए ना। सामान्य श्रावक भी जब गुणानुवाद में जाएगा, जब गुण की स्तुति करेगा, तब वह भेद करेगा ही करेगा। सबको एक बराबर रूप नहीं ले सकता। अर्घ चढ़ाएगा तो सबको बराबर चढ़ा देगा, आहार देगा तो सबको बराबर दे देगा, लेकिन जब गुणों की तरफ दृष्टि करेगा तो उच्च गुण वाला को उच्च गुण देगा, नीच गुण वाले को नीच गुण देगा। नमोकार मंत्र जो हैं ये आराधना उपासना मंत्र कहलाते हैं। उपासना मंत्रों में कोई भेद नहीं होता, इसलिए मैंने अपनी भाषा में जगत के लिए कहा है, एक आराध्य गुरु होते हैं और एक इष्ट गुरु होते हैं। सभी आचार्य आराध्य हैं, लेकिन हमारे आचार्य विद्यासागर महाराज हमारे लिए आराध्य के साथ इष्ट है। हमें हमारे ऊपर उपकार किसने किया? हमारी समस्या का समाधान किसने किया? हमारे प्रायश्चित कौन देगा? हमारे लिए जो कुछ उपकारी है वह हमारे लिए इष्ट है। इसलिए तो कुंद कुंद भगवान ने भेद किए, आचार्य अलग हैं और गुरु अलग हैं। जब श्रद्धान की बात आई तो समंतभद्र महाराज ने गुरु पर श्रद्धान करने को नहीं कहा। ये चीज़ें सारी शास्त्रों में, एक तो सामान्य कथन होता है, जब सारे शास्त्रों का संग्रह करो तो अभी हमने आपको कुंद कुंद स्वामी की बात कही। समंतभद्र महाराज ने कहा जब श्रद्धान करो तो गुरु पे नहीं करना, तपस्वी पे करना। गुरु पर श्रद्धान नहीं करना, तपस्वी करना। आचार्य पर श्रद्धान नहीं करना, तपस्वी पे करना। उपाध्याय पर श्रद्धान नहीं करना, तपस्वी पे करना। मुनि पर श्रद्धान, गुरु पर श्रद्धान नहीं करना, तपस्वी का करना। नहीं, वो तो श्लोक पूर्ति के लिए तपस्वी शब्द वहाँ पे नहीं दो लिखा गया। हाँ, सब श्लोक पूर्ति नहीं, 2 बार आया है। तपस्वी 2 बार पूज्यवर ने किया,
जब विषयासा बसाती तो नरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्त थे। और एक और पहले कहा, जब श्रद्धा नाम परमार्था नाम मापता त्रिमूढ़ापूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन, वहाँ भी तपस्वी प्रावत शब्द का प्रयोग किया, पाद पूर्ति नहीं है। तो इस प्रकार के ये भेद बनते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, गुरु के अंदर जब गुरु की बात आई समंतबद्ध महाराज ने, तो आचार्य उपाध्याय साधु को एक कोटि में ले लिया। तो क्या एक मान लिया जाए? एक कोटि में रख दिया। आचार्य उपाध्याय साधु तीनों को एक कोटि में रख दिया जाए। जब मंगल की बात आई तो 44 दंडक में आचार्य उपाध्याय को मंगल में लिया ही नहीं, साहू मंगलम। तो ये विषय को भी तो हम अछूते नहीं कर सकते ना। साहू मंगल क्यों कह दिया? वहाँ मंगल रूप में वहाँ आचार्य उपाध्याय गर्भित है। साधु से तो बड़ा आचार्य मंगल होता है, साधु से बड़ा तो उपाध्याय मंगल होता है। पर वहाँ मंगल पाठ में साधु को ही मंगल क्यों कहा? इधर नमोकार मंत्र में 3 पद दे दिए, जब मंगल की बात आई तो 2 पद हटा दिए। 5 पदों में से 3 पद ही मंगल हैं, अरहंत, सिद्ध और साहू। 2 पद क्यों हटा दिए मंगल में से? तो इन सब विषयों पर जब देते हैं तो यह हीनादिक की चर्चा आती है। मूलाचार के अंदर देखो ना, कितनी बड़ी बात गई। भावलिंगी हैं, दोनों हैं। हीन गुण वाला उच्च गुण वाला हीन गुण वाले को यदि करता है तो हीन गुण को प्राप्त हो जाता है। और इसमें भी ये भी कहा गया है कि मुनि महाराजों में जो भेद होते हैं, गुण स्थानों की अपेक्षा, निर्जरा की अपेक्षा, विशुद्धि स्थानों की अपेक्षा, तो ये भेद होते हैं। यदि सामान्य भेद करोगे ना तो सारे स्थितियाँ बिगड़ जाएंगी। उच्च और नीच भेद का होना ही चाहिए। नमो लोहे शब्द श्रावणम, ये मंत्र है। दूसरा उदाहरण देते हैं महाराज कि देव शायद गुरु सब बराबर हैं कि नहीं? है पक्का लिखी है, मतलब लिखा है देव शायद गुरु बराबर। तो बेदी पर अनंत भगवान बैठे, कल से मैं भी बैठूंगा वहीं। अरे गड़बड़ मत करना। आप साधु की प्रतिमा तो रखते हैं। हाँ, तो साधु की प्रतिमा रखते हैं। परमेष्टि की जब प्रतिमा तो उसमें अरियन से, हाँ, तो वो प्रतिमा रख सकते हैं, वो यही अंतर आ गया ना। हाँ, प्रतिमा रख सकते हैं, लेकिन जो अर्घ तुम चढ़ा रहे हो, प्रतिमा को चढ़ा रहे हो कि साधु को चढ़ा रहे हो? अर्घ तो साधु को चढ़ा रहे हो। और एक साथ स्थापना कर रहे ठोने पर, तो एक साथ बैठा लो, अरहंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु, सभी भगवान एक ही वेदी पर बैठेंगे। तो जब हम पूजा करेंगे तो हम एक बराबर पर उनको स्थापित करेंगे। लेकिन जब उच्चासन देंगे तो प्रत्येक का उच्चासन भिन्न भिन्न होगा। अरहंत का अलग होगा, आचार्य का अलग होगा, उपाध्याय का अलग होगा और साधु का अलग। ये भेद क्यों कर रहा है जब देव साध गुरु सब बराबर हैं? नहीं, ये भेद तो आचार्य उपाध्याय साधु में, जब साधु की बात कीजिए तो साधु का तो एक ही आसान हो जाएगा ना, सभी साधु परमेश्वर। नहीं, जैसे आचार्य अरहंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु, देव साध गुरु एक होकर के जब आसन की बात आई तो अलग अलग दी गई। इसी प्रकार सारे साधु एक होकर के जब आसन की बात आएगी तो हीनादिक कर ली जाएगी, वहीं किया जाए। क्लास में तो सारे 99 वाला और 33 वाला सब एक साथ बैठेगा, लेकिन जब 15 अगस्त आएगा तो उसको स्टेज पर बुलाया जाएगा और 33 नंबर वाला। और स्कूल की अब बात है तो ये विवक्षा है। स्कूल की बात आएगी तो सब विद्यार्थी बराबर एक सी टेबल पर बैठेंगे, एक कुर्सी पे। लेकिन जब पुरस्कार की बात आएगी तो वो ऊंचा बैठाला जाएगा। जैसे बहुत सारे इन प्रसंगों को मैंने बहुत सब तरफ से चिंतन किया, आगम से संग्रह किया, कहाँ भेद करना, कहाँ अभेद करना, किस दृष्टिकोण में भेद करना, किस दृष्टिकोण में अभेद करना। जब गणना की बात आए, आराधना की बात आए, तब सबको एक समान मानो। लेकिन जब विशेष पुरस्कार की बात आए, विशेष आसन देने की बात आए, तो सबकी आसन एक समान नहीं होगी। अरहंत की आसन अलग है, आचार्य का आसन और साधु का आसन अलग है। अब यहाँ ये देख लीजिए दूसरी बात, आचार्य परमेष्ठी नमो लोहे शब्द श्रावणम कहते कि नहीं? हाँ, कहते हैं। फिर उनका आसन नीचे क्यों होता है? नमस्कार करने वाले का आसन ऊंचा होना चाहिए, नीचा? जिसको हम नमस्कार करते हैं उसका आसन ऊंचा होना चाहिए, नीचा? ऊंचा। तो आचार्य परमेष्ठी तो ऊंचे बैठे हैं और नीचे वाले को नमोस्तु कर रहे हैं, वो तो ऊंचे, और नीचे वाला नमो लोहे शब्द श्रावणम कह रहे। और जब नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं तब नमो लोहे शब्द श्रावणम कह रहे हैं,
और जब वो नमोस्तु करने आया तो आशीर्वाद ठोक रहे। अभिवक्षा क्या है? और उधर माला में फिर रहा है नमो रोहे सभ्य श्रावणम, नमो रोहे सभ्य श्रावणम। और साधु आ गया तो कहते तथास्तु। जिसको नमोस्तु किया जाता है उसको आशीर्वाद नहीं दिया जाता। नमोस्तु किया जाता तो आशीर्वाद नहीं दिया जाता, और नमोस्तु किया जाता है तो उसको उच्चासन पर बैठना चाहिए। नमोस्तु करने वाला नीचे बैठेगा, नमोस्तु जिसको किया था उच्चासन में बैठेगा। तो ये सारे व्यवहारों को अपन संग्रह करो। एक बार आप इन सारी चीज़ों को आप संग्रह करो तो खुद आपके पकड़ में आ जाएगा कि नमो लोहे सभ्य श्रावणम कहना अलग है और उसको व्यवहारिकता में लाना अलग है। यदि व्यवहारिकता में नहीं लाएंगे तो बहुत बड़ा व्यत्यास हो जाएगा। तो एक सामान्य वर्ग के लिए तो सब साधु ही है। सामान्य वर्ग कहाँ है? सम्यक दृष्टि है। अच्छा, तो इसमें अभिनय तो नहीं मानी जाएगी? ये तो भेद कर रहा है तो ये सामान्य में तो वो है जो अजैन लोग हैं, जो मिथ्या दृष्टि लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनके लिए भेद नहीं करना चाहिए। उनके लिए सब साधु बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ तो उसको हार दान देना है, सब करना है। अरे यही श्रावक देखो, आचार्य महाराज होते हैं तो अपन लोगों को धक्के लगते हैं, ये यूँ धक्का मारते हटो यहाँ से। हाँ, अरे हम लोगों ने खूब धक्के खाया भाई। आचार्य जी होते ना अपने, उनके साथ चलो तो आप ही लोग दमोई वाले, अरे कोई कम थोड़ी है। महाराज को यूँ धक्का मारते पीछे चलते चुपचाप। हाँ अच्छा चलो, आचार्य महाराज निकले और आहार को, और मुनि महाराज निकले, देखना इन लोगों का। और आचार्य श्री लौट के आए। अब तुम लोगों का सबका मुंह किस तरफ हो जाएगा? हमारा तो कबाड़ा करोगे। अब देखो, पहले तो मुनि जैसे ही आचार्य जी को देखा कि आचार्य श्री आ रहे हैं तो आप मुनिराज को ऐसे, कई लोग तो पड़गाए छोड़ देते। हाँ, पड़गाए लौटे, पड़गा लिया भले आदमी ने, और उधर से आचार्य लौटने आए। नमस्ते महाराज, अरे भाई मुझे तो सवाल पहले लौटना पड़ा। लौट के भैया चल भाई अब तो आचार्य तो बड़ा। और आचार्य भी नहीं आए और हम भी गए। लेकिन श्रावक मानता, उसका भाव आ जाता है कि बड़े महाराज आ जाएं तो श्रेष्ठतम। मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूँ, मैंने बुरा भी नहीं माना, ये स्वाभाविक होता है। तो इसमें अभिनय तो नहीं माना जाएगा? नहीं, अभिनय नहीं। अभिनय उनका सर्वथा अभिनय मत करो। मुनि ही नहीं है ऐसी बात नहीं, लेकिन मुनि बराबर के हैं सो बात नहीं। हमने ये नहीं कहा कि वे मुनि नहीं हैं, लेकिन उनको बराबरी का दर्जा देना, यह बराबरी का दर्जा देना कब? जब हम गुणानुवाद करें, जब गुणानुराग करें तो हम अधिक गुण वाले से गुणानुराग करेंगे, हीन गुण वालों के प्रति गुणानुराग नहीं करेंगे। लेकिन जब नमस्कार की बात आएगी, सबको नमोस्तु है, पुलाक को भी नमोस्तु है।